नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टीसी के लिए यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए सही तरीके से एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे। ओके, देखिए अगर हमें एक्चुअल में टीसी लेना है तो हम कैसा भी एप्लीकेशन लिखते हैं ना, मान्य हो जाता है। लेकिन जब एग्ज़ाम की बात आती है तो एग्ज़ाम्स में हमें सही फॉर्मेट में एप्लीकेशन लिखना होता है, तभी जा कर के हमें सही नंबर मिल पाते हैं, यानी कि एग्जैक्ट जो नंबर मिलना होता है वो नंबर हमें मिल पाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं सही तरीके से एप्लीकेशन लिखना और पूरे नंबर अचीव करना, तो ये तरीका आप ज़रूर देख लीजिए। मैटर आप लिखना जानते हैं, क्या लिखना होता है। हालांकि मैटर मैं लिख करके रखा हूँ, उससे पहले का मैटर भी आप याद किए तो वो भी चल जाएगा, बट फॉर्मेट आप देख लीजिए। सबसे पहली बात तो इस साइड से देख रहे हैं कि सबके सब चीज़ें एक सीक्वेंस में एक ही लाइन में है, कोई आगे पीछे नहीं है, अंदर बाहर नहीं है, एक सीक्वेंस में एक सीधे में है। और एप्लीकेशन हमेशा एक पेज में ही आना चाहिए, है ना। और हमेशा नए पेज में ही शुरुआत करना चाहिए, मतलब एक पेज में केवल एप्लीकेशन ही होगा। ऐसा नहीं कि ऊपर से दो लाइन में कुछ लिखा तो हम यहाँ से लिखें, नो। एक पूरा पेज ही आता है हमारा एप्लीकेशन लिखने के लिए, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म होना है। इस पेज में और कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। ओके, तो सबसे पहले लिखना होता है टू मीन्स होता है को। अब किसको लिखना है? टीसी हमेशा प्रिंसिपल से लिखा जाता है ना, तो द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, ये तो ठीक है। अब स्कूल नेम, यहाँ पे आपको केवल अपने स्कूल का नाम बताना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ग्लोरियस पब्लिक स्कूल। आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि स्कूल का नाम तीन शब्द में है, ग्लोरियस पब्लिक स्कूल। इन तीनों का पहला लेटर हमने रखा कैपिटल लेटर में। ओके, तो ये नाम आपको यहाँ पे लिखना है, यही नहीं, जो आपके स्कूल का नाम है वो लिखना है और फिर लगा देना है कॉमा। ओके, उसके बाद आपको स्कूल का एड्रेस देना है। एड्रेस जैसे ये हमारा जो स्कूल है वो है कहाँ? निवास में, तो निवास। और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली, तो निवास सिंगरौली। और मध्य प्रदेश में तो क्या डाल देंगे? एमपी। ओके, या अगर स्कूल एड्रेस नहीं डालना चाहते पूरा, केवल सिटी का नाम लिखना चाहते हैं, तो स्कूल का नाम लिखने के बाद आप सिटी लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों नहीं लिखना है, दो में से एक ही लिखना है। ओके, इसको आप यहाँ पे लिखने के बाद फिर लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक मैटर खत्म हो चुका है। तो एक दो तीन जगह काम आया और यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप आ गया। ये फॉर्मेट है और सबके सब एक सीधे में है। ओके, चलिए यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब हमारा जो एप्लीकेशन लिखने का मेन मोटिव क्या है, हम ये एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र का मतलब स्थानांतरण, स्थान चेंज हो रहा है। सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र, उसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? टीसी। क्या बोलते हैं? टीसी। सो एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, या ब्रैकेट में आप टीसी भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ भी आपको फुल स्टॉप लगाना ही है, क्योंकि हमारा मैटर यहाँ से भी ख़त्म हो गया। ओके, अब अगर आपके प्रिंसिपल जेंट्स हैं तो लिखेंगे सर, लेडीज़ हैं तो लिखेंगे मैडम। तो केवल रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम ही लिखना है। सर और मैडम दोनों नहीं लगाना है, दो में से एक ही लगाना है, या तो रिस्पेक्टेड सर या तो रिस्पेक्टेड मैडम। अब आपको अपने बारे में बताना है, आप कौन हैं, आपको टीसी की ज़रूरत क्यों पड़ी है रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम के बाद में। आई विश टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि, मैं बताना चाहता हूँ कि आई एम रमेश, मैं रमेश हूँ। आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यानी 10वीं कक्षा का विद्यार्थी। अब आप जिस क्लास के स्टूडेंट हैं उस क्लास का नाम लिखेंगे। इन योर स्कूल मीन्स आपके विद्यालय में। आई विश टू से दैट आई एम रमेश, आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। ओके, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, टू काइंडली इशू, कृपया इशू कर दीजिए, दे दीजिए, माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मीन्स मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एस आई नीड टू ज्वाइन, क्योंकि मुझे ज्वाइन करने की ज़रूरत है, अ न्यू स्कूल मीन्स एक नया स्कूल। अब उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, मैंने एक सबसे आसान सा रीज़न दिया है। भाई कुछ लोग क्या बोलते हैं, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, अब जहाँ ट्रांसफ़र हुई वो बताना है। ओके, तो सबसे बेहतरीन रीज़न है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज आई नीड टू ज्वाइन अ न्यू स्कूल, मैं नए स्कूल ज्वाइन करना चाहता हूँ। ओके, ये सबसे बेहतरीन रीज़न रहेगा, आपको कभी चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब आई हैव क्लियर्ड, मैंने क्लियर कर दिया है, ऑल ड्यूज मीन्स सभी जो बाकी है फीस हमारा, एंड रिटर्न और वापस कर दिया हूँ, द लाइब्रेरी बुक्स, जो लाइब्रेरी की बुक्स है वो भी मैंने लौटा दिया, वापस कर दिया है। आई हैव क्लियर्ड ऑल ड्यूज एंड रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स, मैंने यहाँ की सभी ड्यूज क्लियर कर दिया है।
हमारा कुछ भी फीस बाकी नहीं है, और लाइब्रेरी की सभी किताबें हमने लौटा दिया है। काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, बाय इशूइंग द टीसी एट द अर्लीस्ट, मतलब काफ़ी कम समय में, जल्द से जल्द मुझे टीसी दे करके मेरी मदद कीजिए। इसके बाद आपको बोलना है थैंक यू। भाई आपको थैंक यू भी तो बोलना है, धन्यवाद। योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी, योर्स ओबिडेंटली आपका आज्ञाकारी। फिर आपको देना है यहाँ पे अपना नाम, मैं देता हूँ अपना नाम। ओके, यहाँ पे आपको अपना फुल नेम देना है। ओके, माय नेम इज रमेश कुमार रजक, ऐसा तो माय नेम ही लिखना है, केवल यही रमेश कुमार रजक ये लिख देना है। रोल नंबर आपका जो भी रोल नंबर है 0128 ME 171080। ओके, आपका जो भी रोल नंबर है आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है। इस तरीके से आपका ये टीसी का, अब देखिए टीसी की जगह कई बार आता है सीसी, यानी कि बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्या? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ओके, अब मैंने यहाँ पे ये वाला रीज़न इसलिए दिया था कि मुझे नए स्कूल ज्वाइन करना है, क्योंकि आप टीसी के लिए और सीसी के लिए, ओके, या ऐसा बोलते हैं, एक होता है एसएलसी, ये हुआ सीसी ना, एक होता है एसएलसी। एसएलसी क्या होता है? स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। क्या होता है? स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। तीनों फॉर्मेट में, चाहे तो आपको टीसी लेना हो, एसएलसी, ये तो दोनों अलग सेम है, बस नाम अलग है, या कि सीसी लेना हो, तीनों में यही एप्लीकेशन काम कर जाएगा। बस जहाँ पे टीसी लगा है वहाँ पे आपको सीसी लगा देना है या एसएलसी लगा देना है। सीसी का फुल फॉर्म कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और एसएलसी का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, मीन्स स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट। ओके, और टीसी का भी तो ये मतलब होता है भाई, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मीन्स हमको स्कूल छोड़ना है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि टीसी लिखने का ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। आपने देखा जो पूरा टीसी है एक ही सीक्वेंस में लिखा गया है, ना तो कुछ अंदर गया ना कुछ बाहर आया। ओके, और अगर इस फॉर्मेट से लिखते हैं तो मुझे उम्मीद है आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। बस फॉर्मेट आपका यही होना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।